हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए आज न्यू फ्रिज लेकर आई हूँ। वो फ्रिज है ऑन बिहाफ ऑफ। क्या है फ्रिज, मैं लिख के ही बताती हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ। इसका मतलब होता है हिंदी में कि और से, की और से, या की तरफ से, या की तरफ से। ओके, मीन्स ये मेरा फ्रिज है ऑन बिहाफ ऑफ। इसको हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब होता है कि और से या की तरफ से। इसकी हेल्प से मुझे सेंटेंस फॉर्म करनी हो इंग्लिश में तो उसके पहले मुझे स्ट्रक्चर जाननी होगी। और उसका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस प्लस ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन behalf of, on behalf of प्लस अदर वर्ड। ओके, क्या होती है स्ट्रक्चर? पहले मैं सेंटेंस लिखूँगी, मतलब जो भी मैंने अपना सेंटेंस लिखा है, मैं जा सकती हूँ, मुझे करना होगा, मुझे करना चाहिए, कुछ भी लिखो, वो सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद ऑन बिहाफ ऑफ, ओके, उसके बाद अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिखूँगी, अगर नहीं है तो नहीं लिखूँगी। अब मैं इससे रिलेटेड एक तो सेंटेंस बना के दिखाती हूँ या बताती हूँ कैसे है बनानी है, तब लोगों को समझ में आ जाएगी कि ये फ्रेज को यूज कैसे करना है, इसको लोग अपने डेली लाइफ में यूज कैसे करेंगे। एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं तुम्हारे तरफ से माफ़ी, मैं तुम्हारी तरफ से माफ़ी मांग रही हूँ। क्या कर रही हूँ? मैं तुम्हारी तरफ से माफ़ी मांग रही हूँ। ओके, मैं तुम्हारी तरफ से माफ़ी मांग रही हूँ। इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे। क्या कर रही हूँ? मैं तुम्हारी तरफ से माफ़ी मांग रही हूँ। अब मुझे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस, मैं माफ़ी मांग रही हूँ, ये मेरा सेंटेंस हो गया। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ तो। और की तरफ से, यही मेरा फ्रिज है। क्या है? ये मेरा फ्रिज है। और तुम्हारे, जो फ्रिज के पहले जो यूज होगा वो मेरा अदर वर्ड हो जाएगा। ओके, अगर वो सब्जेक्ट ना हो तो सब्जेक्ट मेरा है, उसके बाद अगर कोई वर्ड आया है, उसके बाद मैंने तरफ से या फ्रिज में जो लिखा है आता है कि और से या की तरफ से ये आया है, तो उसके पहले वाला जो वर्ड होगा वो अदर वर्ड हो जाएगा, बशर्ते उसके पहले सेंटेंस होनी चाहिए। अब इसको मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है, तो कैसे करूँगी मैं? पहले मैं माफ़ी मांग रही हूँ, ये सेंटेंस हो गया। इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हूँ, क्या हो जाएगा? आई एम सॉरी। ओके, उसके बाद मुझे फ्रेज यूज करनी है ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बी हाफ ऑफ। उसके बाद अदर वर्ड क्या है मेरा? तुम्हारे, ऑन बिहाफ ऑफ यू। ओके, ये मेरी सेंटेंस हो गई है। मतलब अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि मैं तुम्हारी तरफ से माफ़ी मांग रही हूँ, ओके, मैं तो बोल रही हूँ किसी को भी मैं तुम्हारी तरफ से माफ़ी मांग रही हूँ, तो उसको इंग्लिश में ही मुझे बोलनी है, तो क्या बोलूँगी मैं? आई एम सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ यू। ओके, चलो ये मेरा हो गया। अब नेक्स्ट मैं देखती हूँ सेंटेंस को, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखती हूँ। अगर मैं सेंटेंस लिखती हूँ, तुम्हें अपनी दोस्त की तरफ से कुछ बोलना चाहिए,
चाहिए मीन्स मैंने सेंटेंस क्या लिखा है, तुम्हें अपनी दोस्त की तरफ से कुछ बोलना चाहिए। देखो यहाँ पे सेंटेंस मेरा क्या है, ये पूरा तो सेंटेंस है ही, बट ये देखो तुम्हें कुछ बोलना चाहिए, ये मेरा सेंटेंस में आ जाएगा। और की तरफ से ये मेरा फ्रिज हो गया, क्या हो गया, ये मेरा फ्रिज, ओके, पी फॉर फ्रिज। और ये अपनी दोस्त, ये मेरा क्या हो गया, ओ डब्ल्यू, ये अदर वर्ड हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, मैं कुछ तुम्हें कुछ बोलना चाहिए, ओके, तुम्हें कुछ बोलना चाहिए, इसको मैं ट्रांसलेट करूँगी इंग्लिश में। फिर मैं फ्रिज यूज करूँगी ऑन बिहाफ ऑफ, उसके बाद देन मैं अदर वर्ड यूज करूँगी। तो मैं ट्रांसलेट करती हूँ, यू शुड चाहिए है, इस वजह से मैंने शुड का यूज करा है हेल्पिंग वर्ब। यू शुड स्पीक, यू शुड स्पीक समथिंग, शुड स्पीक समथिंग, यू शुड स्पीक समथिंग। ये मैंने देखो तुम्हें कुछ बोलना चाहिए, चाहिए इस वजह से मैंने शुड यूज करा है। और बोलना स्पीक और कुछ मतलब समथिंग, तो यू शुड स्पीक समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ में, अपनी दोस्त के बिहाफ में। तो योर फ्रेंड, योर फ्रेंड, ओके। ये हो गया मेरा सेंटेंस। ये मैंने जो एग्जांपल लिया है उसको मुझे ट्रांसलेट करनी हो तो मैंने करा है। अगर आप किसी को बोल रहे हो या तुम्हें अपनी दोस्त की तरफ से कुछ बोलना चाहिए, किसी को ऐसे ही कह रहे बातें बातों में कह रहे हो कि तुम्हें अपनी दोस्त की तरफ से कुछ बोलना चाहिए, तो वही बात आप इंग्लिश में उसे बोलते हो इंग्लिश में, तो क्या कहोगे, यू शुड स्पीक समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ योर फ्रेंड, ओके। चलो ये हो गया मेरा सेकेंड एग्जाम्पल। ऐसे में एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ऐसे में क्या करती हूँ, एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। चलो एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा क्या आता है, अब मैं थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेती हूँ, थोड़ा क्योंकि सेंटेंस भी आपको इंग्लिश में बनानी है तो आप सीखोगे भी कि बड़ा लंबा लंबा सेंटेंस हो तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करनी हो। लिखते हैं हम लोग, हमें क्यों लगता है, हमें क्यों लगता है, हमें क्यों लगता है कि, क्यों लगता है कि तुम मेरे तरफ से, तुम मेरे तरफ से कुछ कर सकते हो, तरफ से कुछ कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, ओके। कुछ ये भी मेरा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। हमें क्यों लगता है कि तुम मेरी तरफ से कुछ कर सकते हो, इसको मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी। यहाँ पे देखो दो दो मैंने सेंटेंस अटैच किया है इसमें। फर्स्ट है हमें क्यों लगता है, क्या है, हमें क्यों लगता है। सेकंड क्या है, तुम कुछ कर सकते हो, कि मेरे तरफ से कुछ कर, तुम मेरे, मैंने यहाँ तरफ छूट गया है, मैं यहाँ पे तरफ लिख देती हूँ, मिस्टेक से छूट गई है यहाँ पे, यहाँ लिखती हूँ मैं मेरे तरफ से, ओके। चलो आगे देखो, ये क्या है, हमें क्यों लगता है, ये मेरा फर्स्ट हो गया सेंटेंस। सेकंड, तुम कुछ कर सकते हो, ये मेरा सेकंड सेंटेंस। ये तरफ से, ये मेरा फ्रेज, बी फॉर फ्रेज, और ये मेरा अदर वर्ड में आ जाएगा, ओके। अब मैं ट्रांसलेट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसको ट्रांसलेट करूँगी, हमें क्यों लगता है, तो क्या हो जाएगा, Why do we think that? Why do we think that? उसके बाद मैं इसको, ये सेकंड जो मेरा सेंटेंस आता है उसको ट्रांसलेट करूँगी, You can do something, you can do something on behalf
behalf of, on behalf of, on behalf of, behalf of me, on behalf of me। यहाँ पे मेरा मिट गया है, उसको इरेज हो गया है, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ। Why do you think that you can, देखो मैंने इसमें इसको कैसे ट्रांसलेट करा है मैं बताती हूँ करके तोड़ के। हमें क्यों लगता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये भी क्वेश्चन वर्ड के साथ, इस वजह से मैंने डू डज यूज करा है। तो वाई डू वी थिंक दैट, की है तो डैट लगेगा ही लगेगा। उसके बाद मैंने इसको करा है कर सकते हो, करते हो, सका सकते में ये तो कैन ही लगता है, आप लोग को पता ही है। तो मैंने ये प्रेजेंट में ही है तो मैंने कैन ही लगाया, नहीं तो पास्ट में रहता तो मैं कुड लगाती। तो मैंने इसको यूज करा है यू कैन डू समथिंग। फिर मैंने फ्रेज यूज करा है ऑन बिहाफ ऑफ, और फिर मेरा अदर वर्ड आता है मी, किसके तरफ से, मेरी तरफ से। तो ये क्या हो जाएगा मी। मीन्स अगर आपको किसी को बोलनी हो हमें क्यों लगता है कि तुम मेरी तरफ से कुछ कर सकते हो, तो इंग्लिश में उसे आप कैसे बोलोगे, वाई डू वी थिंक दैट, क्या वाई डू वी थिंक दैट यू कैन डू समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी। ओके, आप उसको ऐसे ही बोलोगे। चलो आज मैंने एक न्यू फ्रेज आपको बताया है, फ्रेज क्या था, ऑन बिहाफ ऑफ। नेक्स्ट डे में कुछ और फ्रेज लेके आऊँगी। थैंक यू।